हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ वाला क्लासेस में। मुझे मालूम है कि कई बच्चे ऐसे हैं जिन पर संस्कृत में हिंदी का अनुवाद और ना ही संदर्भ लिखना आता है, जो पूरे 10 नंबर का हर साल आता ही आता है। और ध्यान से देखिए, आज मैं आपके पेपर में पहले आपको ले चलता हूँ, आपके पेपर में दिखाता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपका पेपर है 2022 का। आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए, आपके पेपर में अधिकतर संस्कृत पूछी जाती है। सबसे पहले पूछा जाएगा गद्यांश में से। इतना बड़ा पैराग्राफ मिलेगा, इसका आपको संदर्भ करना है और इसका हिंदी अनुवाद करना है। और कितने नंबर का है? पूरे 7 नंबर का ये क्वेश्चन है। बस 2 चीज़ करनी है, इसका हिंदी अनुवाद करना है और इसका संदर्भ लिखना है, कौन से पार्ट से है, बस इतना करना है आपको। और यहाँ पर आपको दिखा दूँ, अगर आप पर ऊपर वाला नहीं आता है तो आप क्या करते हो, नीचे वाला कर सकते हो। ठीक है, इतना आपको मालूम होगा ऑलरेडी। हाँ, अब यहीं पर एक लॉजिक है। नीचे संस्कृत में 2 पैराग्राफ आते हैं। कितने आते हैं? फिर 2। एक आता है गद्यांश से और दूसरा एक श्लोक आता है। 2 लाइन होती है, उसमें 2 लाइन का श्लोक आता है। उन जो श्लोक होता है उसका पूरे का आपको संदर्भ लिखना पड़ता है, साथ में उसकी हिंदी अनुवाद करना पड़ता है। ये भी पूरे 7 नंबर का होता है। अब सर, इसका हिंदी अनुवाद करते कैसे हैं और इसका संदर्भ लिखते कैसे हैं, सबसे पहले हमें ये बताइए। तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आज मैं आपको पूरा समाधान करके बताने वाला हूँ। साथ में यहाँ पर देखिए, अगर आप पर ऊपर वाला नहीं आ रहा है, ना ही इसका चैप्टर का नाम आपको मालूम है, तो आप इस वाले को कर सकते हो। आपके पास 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक अथवा में और एक लॉजिकली। ठीक है, हाँ सर। और नीचे आपको दिखा दूँ, संस्कृत में से ही 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरे 2-2 नंबर के। इनके भी आपको आंसर देने पर, सिर्फ 2 आंसर देने हैं आपको। आप पर जो आते हैं आप सिर्फ उनका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको ले चलता हूँ अपनी क्लास की तरफ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे संदर्भ लिखते हैं और साथ में उसका हिंदी अनुवाद करते हैं। तो लेट्स गो स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पूरे ये 7 नंबर का जो यहाँ पर जो श्लोक लिखा हुआ है उसका पहले मैं हिंदी अनुवाद और संदर्भ कराने वाला हूँ। ध्यान से देखते रहिए। भाषा सु मुख्या मधुरा दिव्य गिरवाड़ भारती तस्या है मधुरम काव्यम तस्मादेव सुभाषितम। आप इसको पढ़ लीजिए तब तक। तो चलते हैं क्लास की तरफ। तो अब यहाँ पर आप सभी को पूरे ध्यान से समझना है और पूरे 7 नंबर छापने अगर आपको अपने पेपर में, तो पूरी श्रद्धा से समझिए। यहाँ पर देखिए, जो लाइन वहाँ पर लिखी थी, जो श्लोक लगा था, भाषा सु मुख्य मधुरा दिव्या गिरवड़म भारती तस्या है मधुराम काव्य तस्मादेव सुभाषितम। ओके, ये 2 लाइन का पैराग्राफ आता है। ऐसे 2 पैराग्राफ आते हैं, अगर आप पर जो भी आता है आप उसको कर सकते हो आपकी इच्छा अनुसार। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? फिर संदर्भ। तो सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा। अब लिखते कैसे हैं, तो ध्यान से भी देखिए। अगर आप पर लिखना नहीं आता या फिर आता है फिर भी देखिए, समझिए इसको। तो पहले आपको लिखना है प्रस्तुत संस्कृत श्लोक। अगर ऐसे 2 लाइन आती हैं तो आपको लिखना है श्लोक। तो संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषी रत्नाने चैप्टर का नाम है, तो आपको वही लिखना है। ठीक है, जिस चैप्टर का जो पैराग्राफ होगा। तो ये सुभाषित रत्नानी चैप्टर के नाम से ये जो लाइन आई है श्लोक वहीं का है। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर का नाम लिखा है मैंने। आपको ध्यान देना है, आपको इस तरह से कॉमा लगाने, जिससे जो एग्जामिनर होता है चेक करने वाला, वो समझेगा कि बच्चे का जो टैलेंट है वो बहुत अच्छा है, लिखने की जो कला है वो बहुत अच्छी है। आपको कॉमा इस तरह से लगा देनी है और कॉमा लगाने के बाद भी आपको जो चैप्टर का नाम है या फिर संस्कृत का नाम है उसको ब्लैक पेन से लिख देना है। ठीक है, हाँ सर। तो संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है, लिख लोगे ऐसा? हाँ सर। अब बात करते हैं हिंदी अनुवाद की इसकी। तो देखिए, इसका हिंदी अनुवाद कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हाँ सर। तो इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा भाषासु। क्या लिखा है? भाषासु। तो भाषासु कहते हैं भाषाओं में। क्या कहते हैं? भाषाओं में। मुख्य, मुख्य बोलते हैं सबसे मुख्य। ओके, मधुरा मधुर, दिव्य दिव्य, गीरवाणम भारती। तो इसका अर्थ है कि भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौलिक है। कैसी है? अलौलिक। इतना क्लियर? हाँ सर, एकदम से क्लियर समझ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तस्या हे मधुराम काव्यम तस्मादेव सुभाषितम। ओके जी सर। अब इसकी हिंदी करते हैं। तो इसकी हिंदी होगी, और उस काव्य से, और उस काव्य से अधिक मधुर, अधिक मधुर उसके सुभाषित सुंदर वचन या सूक्तियाँ हैं। इतना कर लोगे? हाँ सर,
इस तरह से आपको पूरा वर्णन करना है। आप मुझसे कह देना, मैं आपको सुभाष रत्न में जितने भी श्लोक हैं 10-12 श्लोक होंगे, उस पूरे का मैं आपको हिंदी अनुवाद नहीं कराऊंगा, बस आपको हिंदी समझा दूंगा, जिसके आधार पर आपकी उंगलियों पर नाचेंगे वे। बस बता देना मुझे उसे, कमेंट कर देना कि पूरे चैप्टर का सारांश समझाना है, तो एक बार में आप पूरा क्लियर समझ जाओगे। और पूरे का चाहे कौन सा भी श्लोक क्यों ना आ जाए, ये गारंटी लेके दे रहा हूँ, आप क्लियरली समझ जाओगे पूरी 100% गारंटी के साथ। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास के बाद। जय हिंद।